ऋषियों ने सूर्य जी महाराज से पूछा कि नंदीश्वर का अवतार कैसे हुआ। तब सनत कुमारों ने यही बात सूर्य जी महाराज कहते हैं कि नंदीश्वर से पूछी। नंदीश्वर कहते हैं एक बार की बात है, जिस समय मेरे पिता सलाद मुनि आज काशी में तपस्या करने के लिए गए, तो उसी समय इंद्रदेव प्रकट होकर के प्रसन्न होकर के कहने लगा कि वरदान मांगो। सलाद मुनि ने कहा आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ऐसा पुत्र चाहिए जो कि माता के गर्भ से जन्म लेने ना वाला हो और अजर अमर हो। कहने का भाव मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए। अयोनिज पुत्र। इंद्र बोला कि मैं दे नहीं सकता, यदि भोलेनाथ कृपा कर दें तो ऐसा पुत्र वो तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सलाद मुनि ने भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। कहाँ? काशी नगरी में जाकर के विश्वनाथ भगवान के लिए 108 घड़े से प्रतिदिन अभिषेक किया करते थे और पशुओं के द्वारा पूजन किया करते थे। इस प्रकार से जब पूजा करते करते, ध्यान दीजिए, उसी समय एक छोटा सा बालक प्रकट होकर के शिवलिंग के पास में खेलने लगा, मुस्कुराने लगा और दूर से सलाद मुनि को मुस्कुराते मुस्कुराते देखने लगा। सलाद मुनि पहचान गए, ये हो ना हो अवश्य भोलेनाथ हैं, और सलाद मुनि चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, लेकिन अयोनिज चाहिए जो योनि से जन्म ना ले, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए आप जैसा। भोलेनाथ ने तथास्तु बोल दिया और कहा ठीक है, मैं ही एक रूप से तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के जन्म लूंगा। अब ये बात आकर के सलाद मुनि सभी संत ऋषियों को बतलाई। संत ऋषियों ने कहा ठीक है भाई, एक विशाल यज्ञ करते हैं। और जैसे यज्ञ करने के लिए विशाल गड्ढा खोद रहे थे, उसी गड्ढे में, ध्यान दीजिए, एक सुवर्ण के समान कांति रूप वाला त्रिनेत्रधारी एक बालक प्रकट हो गया। उसे देखकर के सलाद मुनि ने अपने हृदय से लगाया और ध्यान दीजिए बड़ा उत्सव मनाया सभी संतों ने। और जब सलाद मुनि उसे अपनी कुटिया में लेके गए तो वह बालक एक साधारण जैसा बालक बन गया। उसी समय वहां पर देव ऋषि नारद पधारे। नारद ने जब ये देख करके कहा, ध्यान दीजिए, ये बालक 1 ही वर्ष इसकी उम्र रह गई है। और ये जब सलाद मुनि ने सुना, पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर गए और रुदन करने लगे। मैं तो भोलेनाथ से ऐसा पुत्र माना कि आप जैसा पुत्र हो, ये 1 वर्ष के बाद मर जाएगा। इस दुख को सह नहीं पाए, रुदन करने लगे। उसी समय उस बालक ने कहा आप चिंता ना कीजिए, मैं भोलेनाथ की तपस्या करूंगा और मृत्युंजय के प्रभाव से मैं मृत्यु को भी जीत लूंगा। ऐसा बोल करके पिताजी को प्रणाम करके काशी नगरी में गया। ध्यान दीजिए, और उस बालक ने एक शिवलिंग स्थापना करके पूजन प्रारंभ कर दिया। अब नारद के वचनों को पूर्ण करने के लिए उसी शिवलिंग से देवराज इंद्र प्रकट हुए। ध्यान दीजिए, और वज्र लेकर के कहने लगे बालक मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। उस बालक ने हठपूर्वक कहा यदि वरदान लूंगा तो मैं अपने भोलेनाथ से लूंगा, आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। उस समय देवराज इंद्र ने कहा देव तू जानता नहीं है मैं 33 करोड़ देवताओं का राजा हूँ, तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, मुझसे वरदान नहीं मांगता है। उसी समय इंद्र ने अपना वज्र उठाया और उसकी बिजली को देख करके वह बालक मूर्छित होकर के वहीं गिर गया। ध्यान दीजिए, इंद्र वहां से अंतर ध्यान हो गया। उसी समय शिव और पार्वती ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और बालक को थोड़ा स्पर्श किया और हरे हरे बोल करके बालक वह जीवित हो गया। और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के कहा अरे बालक तू मेरा स्वरूप साक्षात नंदी है, आज से तेरा नाम नंदीश्वर होगा। और भोलेनाथ ने अपने गले से माला उतार करके उस बालक को पहनाई। आज से कभी तुम्हें मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर पाएगी और वैसे भी तुझे कोई मृत्यु का भय नहीं,
कि तू तो साक्षात मेरा ही अंश है। ध्यान दीजिए, गंगा जल लेकर के जटाओं से भोलेनाथ ने उस बालक पर छिड़काव किया और 4 हाथों वाला उसी समय वह नंदी रूप में परिणित हो गया। बोलो नंदीश्वर भगवान की। उसी समय नंदीश्वर भगवान पर भोलेनाथ माता पार्वती विराजे। आज भी इस काशी की भूमि में जो कोई जीव याचना लेकर के जाता है, भोलेनाथ से मिलने के लिए जाता है, पग पग पर जीवों की वो रक्षा करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये काशी की महत्वता है। जो काशी में रह करके भजन करता है वह श्रेष्ठ ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में जागृत होता है। पावन काशी की महिमा। अब यहाँ से आगे प्रभु के 10 अवतार और 11 रुद्र अवतार, 5 अवतार, इनकी कथा और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। इस समय हो चुका है, अब झांकी भी तैयार है, सुंदर झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। ध्यान दीजिए, कल यहाँ पर सिर्फ महापुराण कथा की पूर्ण होती है। आप लोगों ने जो भी तन मन धन से दान दिया वही स्वीकार किया। आप लोग खूब संख्या में यहाँ पर पधारते हो। यदि आप लोग चाहें 1000-1100 रुपए दान दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस दान से आपका बहुत सहयोग होगा। हमें ज्यादा ना कहते हुए भोलेनाथ की बड़ी सुंदर। ध्यान दीजिए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो एक समय जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने रचाई, वो सृष्टि स्थिर नहीं रह पाई। ब्रह्मा जी को चिंतित देख करके स्वयं भोलेनाथ अर्धनारीश्वर बनकर के पधारे। ऐसी झांकी का आप लोग दर्शन करोगे। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया और तब मानव सृष्टि की रचना हुई। तो ऐसे अर्धनारीश्वर भगवान शिव जी की झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। आइए ताली बजाते हो मेरे साथ, थोड़ा बीच में रास्ता कर दीजिए।